आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में डिपार्टमेंटल वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ आयोजित। प्रतियोगिता में 10 टीमों ने लिया भाग। बिजली विभाग द्वारा किया गया आयोजित। प्लेसमेंट कर्मचारियों के बाद नियमित कर्मचारियों की हड़ताल जारी। खैरागढ़ नगर पालिका में कामकाज पड़ा ठप। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन। चिरायु योजना के तहत हृदय रोगों की जांच शिविर का आयोजन। शिविर में 52 बच्चों की हुई स्क्रीनिंग। 16 बच्चों को ऑपरेशन के लिए किया गया चिन्हित। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। 1 साल में कोई काम नहीं होने का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ की नारेबाजी। चुरिया गांव की महिला समूह पहुंची कलेक्ट्रेट। अधूरे महिला भवन को लेकर कलेक्टर से की शिकायत। पानी की असुविधा से भी कराया गया अवगत। गठुला धान खरीदी केंद्र में धानों का जाम। प्रबंधन ने खरीदी बंद करने की दी चेतावनी। केंद्र में भारी भीड़ और असुविधा का माहौल। चुरिया में निर्माणाधीन गढ़कलेवा की सफाई। इंडिया टाउन न्यूज द्वारा उठाया गया था मामला। जनपद पंचायत ने शुरू की सफाई अभियान। ग्रामीणों ने लापरवाह शिक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा। मामले में अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों ने की शिक्षक को हटाने की मांग। स्वास्थ्य और मितानिन सम्मेलन रक्तदान शिविर का आयोजन। साइज सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर किया गया आयोजन। जिले भर के विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे अपनी सेवाएं। 6 दिवसीय एडवेंचर फॉर एडल्ट्स कार्यक्रम का आयोजन। 17 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। राजनांदगांव में धान उठाव में देरी को लेकर कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। समितियों ने दी धान खरीदी बंद करने की चेतावनी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां शहर के महावीर चौक स्थित वॉलीबॉल ग्राउंड में बिजली विभाग द्वारा डिपार्टमेंटल राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में लगभग 10 टीमों ने भाग लिया जो जिले भर से आई हुई थी। टूर्नामेंट में नेशनल के लिए एक टीम बनाई जाएगी, जिनका चयन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मनोरंजन किया। वहीं कार्यक्रम में आयोजकों और क्षेत्रीय अधिकारियों ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया है। आयोजन बिजली विभाग के द्वारा हो रहा है डिपार्टमेंट टूर्नामेंट, और ये डिपार्टमेंट टूर्नामेंट 10 टीम आई है। यहाँ पर सभी जिले की टीम आई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा। मतलब इसमें एक टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें एक टीम बनेगी नेशनल के लिए। अभी स्टेट है तो इसमें सिलेक्शन होगा और जो टीम आगे जाएगी। एक दिन में 10 मैच हुआ। कल 10 मैच हुआ। आज परसों भी 10 मैच हुआ। आज सेमीफाइनल हो रहा है और शाम को 4 बजे फाइनल होगा। वहीं खैरागढ़ नगर पालिका में पिछले कई दिनों से प्लेसमेंट कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और अब प्रदेश महासंघ के आह्वान पर नियमित कर्मचारियों ने भी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के कारण नगर पालिका में अन्य कामों के साथ पेयजल सप्लाई और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। नगर पालिका में रोजाना आने वाले पार्षद और जनप्रतिनिधि भी हड़ताल के कारण नहीं पहुंच सके, जिससे कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं प्लेसमेंट और नियमित कर्मचारियों के प्रतिनिधि रायपुर पहुंचकर नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं इस मुद्दे पर समर्थन देने पहुंची विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि अगर सरकार जल्द इस मामले का समाधान नहीं करती तो वे विधानसभा में इसे उठाएंगी। 7 साल से एकजुट होने में हमको 184 निकाय हैं हम लोग टोटल छत्तीसगढ़ में। हम लोग को 7 साल का समय लगा पूरे निकाय को एक होने में। और अब 19 तारीख, पिछले महीने को 19 तारीख से हम लोग कंटिन्यू हड़ताल की है। बस्तर संभाग तो अभी तक उठे ही नहीं। हम बीच में उठ के अपना हड़ताल एक समय ले लिए थे। उसके बाद 3 तारीख से हमारा हड़ताल कंटिन्यू चालू है। और हम चाहते हैं कि छोटा सा मांग है कि प्लेसमेंट प्रथा जो है, जो कुप्रथा हमारे ऊपर थोप दी गई, इसे बंद कर दिया।
यहाँ आए हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट जो कर्मचारी है वो अपने मांगों को लेकर यहाँ धरना पे बैठे हैं। बहुत लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन अभी तक के ऊपर से नगरीय प्रशासन से कोई भी आश्वासन नहीं मिला है इन लोगों को। बस इन लोगों का छोटा छोटा मांग है। इन लोग बहुत दिन से प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं। बस यही चाहते हैं कि जो ठेका प्रथा है उसको बंद किया जाए और रेगुलर में काम दिया जाए। बस यही मांग है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब चुनाव के समय थे तो उनके घोषणा पत्र में भी था कि 100 दिन के अंदर इनको रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन आज 1 साल हो गए हैं, आज तक के प्लेसमेंट कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो नगर पालिका में पूरा हर काम कर रहे हैं, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे स्वच्छता का हो, सब चीज़ के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको मांगों को पूरा नहीं किए हैं। तो हम भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग नगरीय प्रशासन और प्रदेश की सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इनकी मांगों जो घोषणा किए थे, जो वादा किए, वो वादे को पूरा करें और इनके मांगों को दे। और नहीं तो फिर हम लोग विधानसभा में इसका बात पूछेंगे। वहीं बेमेतरा जिले के ग्राम कापा में श्री 108 सद्गुरुदेव सिया रामदास जी महाराज के नेतृत्व में गणेश महायज्ञ का महाआयोजन किया गया है और इस आयोजन में भारी संख्या में साधु महात्मा और भक्तजन शामिल हुए। यज्ञ स्तर पर 1 महीने से चल रहे इस महायज्ञ के कार्यक्रमों की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा और ध्वजारोहण से की गई है। मंडप के अंतर्गत 11 कुंडली महागणेश महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों में से हजारों भक्तगण शामिल हुए हैं। ग्राम कापा में 1 माह से लगातार चल रहा भोजन भंडारा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस अवसर पर स्वामी जी ने ये भी घोषणा की है कि 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक प्रतिदिन भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। आयोजन में प्रमुख रूप से श्री 108 सद्गुरुदेव सिया रामदास जी महाराज, चित्रकूट के रूपरू प्राचार्य महाराज और अन्य सैकड़ों साधु महात्मा उपस्थित रहेंगे। देखो, आना तो गणेश जी की मर्जी है। किसी संत से ये नहीं पूछ सकते कैसे आना हुआ, क्योंकि संत भगवान के मन होते हैं, तो भगवान के इच्छानुसार विचरण करते हैं। तो ये तो प्रश्न कोई सार्थक हुआ नहीं, निरर्थक हुआ। जन कल्याण के लिए संत विचरण करते हैं। और दूसरी बात, तुमने पूछा संदेश संसार को, तो मेरा संसार को ये संदेश है कि संसार मनुष्य अमृत पुत्र है, अमृतत्व को शोभायमान होता है, अमृत तत्व के तरह रहे, नशा मुक्त रहे, घरों में जो विषमता है वो न हो, क्लेश न हो, समता रहे, सामंजस्यता रहे, परिवार में सामंजस्यता रहे, ऊर्जा को संकलन करे, दैव ऊर्जा को समझे, ईश्वर ऊर्जा को समझे, ईश्वरीय तत्व को वो ऊर्जा का संकलन करे, अपने अंदर समाविष्ट करे और उन ईश्वरीय ऊर्जाओं के बीच रहे। वहीं खैरागढ़ के सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के 42 बच्चों और किशोरों की हृदय रोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं शिविर का आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के निर्देश के अनुसार और कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया गया है। शिविर में विशेषज्ञ और उनकी टीम ने बच्चों की हृदय जांच की है और इस विशेष स्क्रीनिंग के बाद 16 बच्चों को हृदय ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। इन बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन चिरायु योजना के तहत जल्द ही जिला अस्पताल दुर्ग में किया जाएगा। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन जयस्तंभ चौक पर आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में लूटपाट, आगजनी, मारपीट और दंगे जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है और प्रदेश के लोगों को आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं से कोई राहत नहीं मिल रही, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रदेश प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरे चरमरा जा चुके हैं। आज किसान अपनी उपज को लेके धान खरीदी केंद्रों में दर दर भटक रहे हैं। आज किसान अपनी जो धान है उपज अपन जब सोसाइटी में
उसको बेचने की बारी आ रहा है तो उनको आज टोकन नहीं मिल रहे हैं, और किसी का टोकन मिल भी गया है तो उसको खुले रूप से लूटा जा रहा है। 40 किलो की जगह 42 किलो उसका तौला जा रहा है। विष्णुदेव की सरकार ने 1 साल में उसकी कहीं पे किसी प्रकार की विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं देता। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला सीएम है जो निष्क्रियता और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां ग्राम छुरिया से महिला समूह अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। जहां कलेक्टर से शिकायत करते हुए महिलाओं ने यह बताया कि उनके गांव में महिला भवन का निर्माण पिछले 3 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें बैठक और अन्य आयोजन करने में समस्याएं उत्पन्न होती है। महिला समूह ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि महिला भवन को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि उन्हें अपने कार्यों के लिए सही स्थान मिल सके और गांव में महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही महिलाओं ने पानी की समस्या से भी अवगत कराते हुए बताया है कि गांव में पानी की टंकी के निर्माण के बाद भी पाइपलाइन न बिछी होने से उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव में महिला समूह का भवन बन रहा था जो 3 साल से अपूर्ण है, और कई बार हम लोग पंचायत में सचिव सरपंच से भी बोले तो ठेकेदार से भी बात किए, उन लोगों को भी कोई ध्यान नहीं है, तो हम लोग सीधे कलेक्टर के पास आए हैं। सर हम लोग महिला भवन के लिए आए हैं सर, हमारा 3 साल से पेंडिंग है और अभी तक से कोई सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे सर। तो हम लोग शिकायत करते करते हम लोग आवेदन डालते डालते थक गए सर, और विकसित भारत हुआ तो वहाँ समस्या का हल होता है करके वहाँ भी आवेदन डाल चुके हैं, लेकिन अभी तक से कोई समस्या का हल निवारण नहीं हुआ। तो हम लोग को कलेक्टर साहब के यहाँ आना पड़ा, और प्लस नल वाले लोग ना गली को कोड़ के रख दिए हैं सर। आने जाने में बच्चे लोगों को गाड़ी में चलाने में असुविधा है सर, और हमारा पाइप भी नहीं बिछा है सर, और टंकी बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग को पानी की दिक्कत है सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और रही बात हमारे सड़क है, छोटे बच्चे दूसरे गांव जाते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर स्कूल जाते हैं, वो कच्ची रोड है, आने जाने में और सबसे ज्यादा और दिक्कत वो बच्चे लोगों को है। और फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद पंचायत छुरिया के सामुदायिक भवन में छत्तीसगढ़ सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर विशाल स्वास्थ्य शिविर का और मितानिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां जिले के विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में जिले के चिकित्सकों की टीम शामिल होगी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरिया द्वारा इसका आयोजन किया गया है। वहीं शिविर में स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर की जांच, चर्म रोग जैसी बीमारियों का जांच और उपचार किया जाएगा। वहीं राजनांदगांव के गठूला धान खरीदी केंद्र में धान की खरीदी पूरी तरह से जाम हो चुकी है। किसानों द्वारा लाए गए धान का उठाव धीमी गति से हो रहा है, जिससे केंद्र में भारी भीड़ और असुविधा हो रही है। खरीदी केंद्र के प्रबंधन ने बताया है कि यदि यही स्थिति रही तो धान की खरीदी बंद करनी पड़ सकती है। प्रबंधक का कहना है कि केंद्र में धान रखने के लिए जगह नहीं है। उन्हें लगातार दबाव दिया जा रहा है कि धान की खरीदी की जाए, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रबंधन ने सरकार से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द खरीदी केंद्र की व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए। यहाँ 2339 कृषकों का पंजीयन है, जिसमें 1051 कृषकों से धान खरीद ली गई है। आज तक 48,000 क्विंटल खरीद चुके हैं, जिसमें से मात्र 7,000 क्विंटल ही उठा हुआ है। लगभग 8 से 10 गुना जाम हो चुका है। परिवहन की स्थिति नगण्य है, 7,000 क्विंटल ही उठाव हुआ है। पर डे मुश्किल से वो 300-400 क्विंटल उठता है और हम पर डे 2600 क्विंटल खरीदते हैं। इससे पूरा प्रतिदिन जाम होते जा रहा है। स्थिति यह है कि लगभग मैं एक दिन खरीदी कर पाऊंगा और इसके बाद मजबूरनवश ये धान उपार्जन केंद्र बंद करना पड़ेगा, जिससे किसानों को असुविधा होगी। मैं छत्तीसगढ़ शासन से एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी धान खरीदी चालू हो, पहले परिवहन व्यवस्था तैयार रखे, तभी धान खरीदी कराना चाहिए। अन्यथा
जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जिले के कर्मचारी, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। अगली खबर छुरिया से है, जहां इंडिया टाउन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। यहां छुरिया जनपद पंचायत द्वारा निर्मित गढ़कलेवा का निर्माण पूरा होने के बाद भी ये खुला नहीं था और चारों ओर गंदगी का आलम था। मामला जब इंडिया टाउन न्यूज द्वारा प्रमुखता से उठाया गया तो जनपद पंचायत ने तुरंत सफाई अभियान की शुरुआत की। दरअसल 4 लाख रुपए की लागत से बने इस गढ़कलेवा के निर्माण को कई महीनों का वक्त हो चुका था, लेकिन 5 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद इस गढ़कलेवा की कोई देखभाल नहीं की जा रही थी। इंडिया टाउन न्यूज द्वारा इस मुद्दे को उठाने और विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के बाद गढ़कलेवा की सफाई की गई। खबर खैरागढ़ से है, जहां वनांचल ग्राम देवरचा के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शासकीय प्राथमिक शाला देवरचा में पदस्थ शिक्षक सूरज भान ठाकुर को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सूरज भान ठाकुर 2016 से स्कूल में पदस्थ है, लेकिन पिछले 6 वर्षों में उन्होंने एक भी कक्षा में पढ़ाई नहीं की है। ग्रामीणों ने यह बताया कि जब उन्होंने सूरज भान ठाकुर से न पढ़ाने का कारण पूछा तो शिक्षक ने जवाब दिया कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, अगर तुम्हें कोई शिकायत करनी है तो कर दो। इसके बाद शिक्षक ने बच्चों और ग्रामीणों से दुर्व्यवहार भी किया है। बता दें कि इससे पहले भी ग्रामीणों ने बीईओ कार्यालय में शिक्षक की शिकायत की थी, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मन के स्कूल के बारे में आए हैं। शिकायत लेकर आए स्कूल के? सर ला हटाना है। क्या चीज पर हटाना? पढ़ाई नहीं करे थे, कैसे थी सर? सरमन पढ़ाई नहीं करे? हाँ, खाना खवाओ खिलाओ का बस कथे एक झट सर। पढ़ाई उड़ाई नहीं हुई स्कूल में? नहीं। कुछ पढ़ते लड़का मन घर में आके नहीं जाए? पहली दूसरा सर हवे ना, तेन मन पढ़ाते तेन ला मत पढ़ाओ करके बोल। के जन सर के शिकायत लेकर? एक जन। काका सूरज भान ठाकुर सर की हमारे गांव में सूरज भान ठाकुर सर है, जो प्राइमरी में वहाँ कि बच्चा मन ला पढ़ाई लिखाई भी नहीं, ऐसे कई शिकायत है कि वहाँ पैर उर भी दबाते बच्चा मन ला। ये सब शिकायत लेकर आए हैं और साथ साथ हम लोग हटाना चाहते हैं अपन गांव से। तो बाकी सर है ना, वो भी मन दबाव देते कि आपो मन पढ़ाओ, आन दे खिलान दे खान दे जान दे, हमारे तो नौकरी पक्का है। ऐसे करके वहाँ पूरा दबाव देते सर मन ला, प्रताड़ित करते मानसिक, तू मन ज्यादा पढ़ाओ तो ला देख लेबो ते कर लेबो, ये सब। देवरचा प्राइमरी स्कूल में जो पदस्थ सूरज भान ठाकुर हैं, जो कि उस क्षेत्र में संकुल समन्वयक रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके व्यवहार को लेकर ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई कि जो अन्य टीचर जो वहाँ पर शिक्षण का कार्य करते हैं, उनको अनावश्यक रूप से दबाव और अन्य चीजें करके पढ़ाई को जैसे बहुत अच्छे से उनके द्वारा नहीं होने दिया जाता, ऐसा उनकी शिकायत है और ग्रामीण चाहते हैं कि उनको वहाँ से हटाया जाए। तो इस पर अभी जिला शिक्षा अधिकारी को जो उनका आवेदन है वो प्रेषित किया गया है और तुरंत उसमें जांच कर जो भी उसमें तथ्य निकल के आएगा उसके अनुसार से संबंधित जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनके खिलाफ जो भी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई है की जाएगी। मां बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ में 6 दिवसीय एडवेंचर फॉर एडल्ट्स कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हो रहे हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, केरला, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान समेत और अन्य राज्य शामिल है। कार्यक्रम का शुभारंभ इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा द्वारा किया गया है, जहां उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्काउट गाइड फेलोशिप से जुड़े लोग उपस्थित रहे। वहीं 5 दिवसीय शिविर को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने यह कहा कि फेलोशिप संस्था ऐसी संस्था है जो समाज सेवा में योगदान देती है, जिसके बैनर तले हम सभी मिलकर समाज सेवा करते आ रहे हैं। देखिए, ये इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये एडल्ट्स के लिए है और एक जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, स्काउट इज ऑलवेज स्काउट। जो स्कूल में बच्चा स्काउट जो रहता है वो जिंदगी भर के लिए स्काउट है, वो उसके संस्कारों को नहीं भूल सकता, उसके सिद्धांतों को नहीं भूल सकता। और ये हमारे एडल्ट्स के बीच में काम करने वाली संस्था है
जो देश के सर्विस टू द सोसाइटी, देश में सामाजिक सेवा करने के लिए हर क्षेत्र में राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए हमेशा काम करती है और सहयोग करती है। इंडियन स्काउट गाइड फेलोशिप का यह 7वां एडवेंचर फॉर एडल्ट्स है। अभी तक हम लोग बहुत से अन्य राज्यों में भी इस कार्यक्रम में किए हैं, एक नेपाल में भी किए हैं। ये सिर्फ वयस्कों के लिए है। यहाँ अभी हम लोग 17 राज्यों से आए हैं, लगभग 70 लोग हैं। ये 4 दिन 4 रात और 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसके सहयोग में सत्यनारायण शर्मा जी छत्तीसगढ़ से और देवेंद्र साकरे जी हमें सहयोग दे रहे हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये होस्ट किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले की समिति प्रबंधन द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे ये है कि जिले की सभी समितियों में धान का उठाव तुरंत किया जाए। प्रबंधकों का कहना है कि धान समितियों में जाम पड़ा हुआ है और अब तक उठाव नहीं हो सका है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही है। समिति प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी भी दी है कि यदि 18 तारीख तक धान का उठाव नहीं किया जा गया तो वे धान खरीदी बंद कर देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस ज्ञापन में 96 प्रबंधन समितियां शामिल है। इसके साथ ही परिवहन अधिकारी संघ कार्यालय को भी ज्ञापन सौंपा गया है। राजनांदगांव जिले के पूरे उपार्जन केंद्र के 96 केंद्र प्रभारी आज इकट्ठा हुए थे ये गार्डन में, और वहाँ हम लोग परिवहन के संबंध में चर्चा किए हैं और जिले के पूरे 96 उपार्जन केंद्र जो आज परिवहन की स्थिति बहुत दयनीय है, इस संबंध में चर्चा किए हैं और जिला प्रशासन को, खाद्य अधिकारी को, विपणन अधिकारी को ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हम 18 तारीख तक परिवहन कराने का समय दिए हैं। यदि 18 तारीख तक यदि परिवहन सुचारू रूप से नहीं कराते हैं तो हमारा 19 तारीख से पूरे 96 उपार्जन केंद्र पूर्णतः बंद रहेगी, जिसकी सूचना हम प्रशासन को देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।